अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निब्रा मलिक और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है कि वो जितने भी यहाँ पर अफगान मुहाजिरीन हैं उनको अफगानिस्तान यानी कि उनके अपने वतन वापस भेजने का फैसला कर चुके हैं। और इस बार जो फैसला आया है वो बड़ा फैसला कुन है। और अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो जैसा कि आप सबको मैंने बताया 31 अगस्त तक जो है वो डेडलाइन दी गई थी कि यहाँ पर जितने अफगान मुहाजिरीन हैं वो बाइज्जत तरीके से यहाँ से वापस चले जाएं। हुकूमत उनकी जो है वो सारे फैसिलिटेशन देने के लिए तैयार थी। इनफैक्ट हुकूमत उनका पूरा पूरा साथ भी दे रही थी और ये भी कहा गया था कि जो लोग नहीं जाएंगे उनको जो है वो फिर कानूनी तरीके से वापस भेजा जाएगा, उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं कि अफगानियों को यहाँ से बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, ये भी उनसे कहा गया था कि जितने भी अफगानी जो यहाँ पर रहना चाहते हैं अफगान मुहाजिरीन, उनको यहाँ पर पहले तो वीज़ा हासिल करना पड़ेगा और वीज़ा की सहूलत के साथ वो यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन आज के अगर मैं दिन की बात करूँ तो नाज़रीन आज का दिन बहुत फैसलाकुन है। पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर हज़ारों अफगान मुहाजिरीन की वापसी का जो अमल है शुरू कर दिया है। नाज़रीन कानून नाफिज हो चुका है और दरवाजे बंद हो रहे हैं। सवाल सिर्फ एक है, क्या ये वापसी वाकई बावकार होगी या एक नया इंसानी बहरान जन्म ले रहा है? बहुत से ऐसे सवालात हैं जो मेरे, आपके, हम सब लोगों के जहनों में हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान या मुहाजिरीन के मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। आज की अपनी वीडियो का अगर आगाज करते चले तो मैं आपको बताती चलूं कि जितने भी अफगान मुहाजिरीन थे आज का दिन उनके लिए बहुत फैसलाकुन है। आज का दिन एक संगे मील है। वो तारीख जिसका ऐलान महीनों पहले किया गया था आज वो बाकायदा तौर पर हकीकत बन चुकी है। आज से पाकिस्तान भर में गैर कानूनी तौर पर जितने भी मुकीम अफगान मुहाजिरीन थे उनकी वापसी सरकारी ऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर शुरू कर दिया है। मैंने इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि 31 अगस्त के बाद हुकूमत एक्शन में आएगी। ये वीडियो उस तमाम तर सूरत हाल का अहाता करेगी जो आज के दिन से जुड़ी है। जमीनी हकाइक की अगर बात करें, हुकूमती इकदाम की बात करें, जिली सतह पर सरकारी सरगर्मियों की बात करें तो सबसे बढ़कर इंसानियत की पुकार। ये क्या हो रहा है आज? नाज़रीन आज सुबह से ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस, जिले इंतजामिया और ऐसे इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है जहां पर अफगान मुहाजिरीन की बड़ी तादाद मुकीम थी। कई सर्वे हो रहे हैं, कई फहरिस्तें तैयार हो रही हैं और कई मुकामी इमायदीन के जरिए मुहाजिरीन को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि ये आपका आखिरी मौका है, बाइज्जत अंदाज से वापस चले जाएं, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हुकूमती पॉलिसी की अगर बात करें तो नाज़रीन हुकूमती पॉलिसी क्या है? ये सब कुछ 10 नुकाती सरकारी पॉलिसी के तहत हो रहा है जिसमें वाज़ेह ये कर दिया गया है कि अब सिर्फ वही गैर मुल्की पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह सकते हैं जिनके पास दुरुस्त वीजा और पासपोर्ट होगा, फिर चाहे वो अफगान मुहाजिरीन हो या फिर किसी और मुल्क से आए मुहाजिरीन। पीओआर और एसीसी कार्ड्स रखने वाले भी अगर सफरी दस्तावेजात नहीं रखते तो उन्हें भी वापस भेजा जाएगा। जो पाकिस्तानी शहरी अपने मकान या दुकान अफगान मुहाजिरीन को किराए पर देते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी थी कि जितने भी मालिक मकान हैं, जिन लोगों ने अफगान मुहाजिरीन को घर किराए पर दिए हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई लागू हो चुकी है। मुकामी मिशरान और अरकान असेंबली को भी इस अमल में शामिल किया जा रहा है ताकि वापसी बावकार हो, ना कि जबरदस्ती हो। नाजरीन यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं सूरत हाल की बात करूँ तो इस वक्त बड़ी नाजुक होती जा रही है क्योंकि वहां पर जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर साहब, अगर उनके माजी के बयानात देखें तो वो अफगान मुहाजिरीन के हक में बयानात दे रहे हैं, मगर आज उनकी हुकूमत के तहत पुलिस और इंतजामिया एक्शन में है। ये तजाद सिर्फ सियासी नहीं, अमली सतह पर इन मुहाजिरीन के लिए उलझन का बहुत बड़ा सबब बन चुकी है। सबसे ज्यादा दबाव किन पर है? ये बात तो वाजिया है कि इस वक्त जो अमल हो रहा है सबसे ज्यादा जो है वो असर इन गरीब अफगान मुहाजिरीन पर पड़ रहा है जो यहाँ पर मजदूरी करते थे या जिनका दिहाड़ी का काम था। उनके लिए इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं है। क्योंकि अगर एक लिहाज से देखा जाए तो वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रह रही हैं, बरसों से यहाँ पर मुकीम है, लेकिन आज उन्हें गैर कानूनी इसलिए कहकर निकाला जा रहा है क्योंकि उनके पास कोई
कानूनी जो है वो दस्तावेजात मौजूद नहीं है। इसी तरह वो पाकिस्तानी शहरी भी दबाव का शिकार है कि जिन्होंने अफगान मुहाजिरीन को किराए पर जगह दी है, चाहे वो दुकान है, चाहे वो घर है या फिर उनके साथ कोई कारोबार कर रखा है, वो पाकिस्तानी शहरी भी इस वक्त शदीद जो है वो मुश्किल में है। हुकूमत कह चुकी है कि अगर किसी मकान में गैर कानूनी गैर मुल्की पाया गया तो मालिक के खिलाफ, यानी कि जो मालिक मकान होगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्या वापसी वाकई बावकार होगी? अगर हम अफगान मुहाजिरीन की वापसी के ऊपर बात करें तो हुकूमत मुसलसल दावा तो यही कर रही है कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, न जेल में डालेंगे, हम बाइज्जत तरीके से वापसी का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन अगर अफगान मुहाजिरीन ने फिर भी बात ना मानी तो उनके साथ जोर जबरदस्ती और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, ये जो पॉलिसी है जो इस वक्त हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने अपनाई है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फवाइद ला सकती है, और अगर सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए तो ये पाकिस्तान ने बहुत अच्छा इकदाम किया है, लेकिन मुआशी और इंसानी हवालों से चैलेंजेस भी पैदा करेगा। हमें इस तवाज़ुन को समझना नाज़रीन बहुत ज़रूरी हो गया है कि कानून भी चलेगा और इंसान भी महफूज रहे। अगर कोई ऐसी पॉलिसी आ जाती है तो वो मुल्क पाकिस्तान और जितने भी यहाँ पर गैर कानूनी मुकीम जो सिर्फ पनाह चाहते हैं, जिनके पास दस्तावेजात नहीं है, उनके लिए भी बहुत बेहतर होगा। और नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि हम अफगान मुहाजिरीन के हालात, हुकूमत की पॉलिसी और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मज़ीद रोशनी डालें तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर जो भी मुतअद्दिद वाक़यात हो रहे होते हैं उनके हवाले से लेटेस्ट अपडेट देती रहूं। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आपने ज़रूर आगाह करना है कि घर के करीब जो अफगान मुहाजिरीन है, क्या वो चले गए वहाँ से? क्या हुकूमत का फैसला दुरुस्त है? क्या वापसी वाकई बाइज्जत तरीके से हो रही है या ये सिर्फ एक नया बहरान है? वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।